हर्षिल की खूबसूरत वादियों में ये पेड़ जो है इसे कहते हैं अखरोट का पेड़। अखरोट बहुत महंगा होता है और स्वास्थ्यवर्धक होता है और एक ख़ास क्लाइमेटिक कंडीशन में ये ग्रो कर सकता है, अन्य जगह पे नहीं। आहा, ये एक मंदिर है जिसे स्वयंभू शिव मंदिर कहा जाता है। 1818 ईस्वी में भगवान शिव के इस मंदिर का निर्माण हुआ था हर्षिल में। ये यहाँ का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। भगवान शिव का ये मंदिर है। परम वैष्णवाचार्य भगवान शिव स्थापित है अंदर। यहाँ पे कुछ ऐसे पुष्प पाए जाते हैं। प्यारी सी पुष्पलताएं हैं। हर्षिल में सेब और राजमा इसकी खेती मुख्य रूप से होती है और यहाँ पे हर जगह आपको सुंदर सुंदर पुष्प वाटिकाएँ दिख जाएंगे खेत के साथ ही। कारण जब से एक फ़िल्म आई थी 1985 में रिलीज़ हुई थी, राम तेरी गंगा मेली, उस समय हर्षिल का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ क्योंकि हर्षिल की वैली अपने आप में अत्यंत खूबसूरत आज भी है। वो स्थान लगभग यही है। हर्षिल से लेके गंगोत्री और गोमुख के बीच में उस फिल्म की शूटिंग हुई थी और लोगों ने जब उसे देखा तो हर्षिल की वादियों में घूमने का उसका मन करने लगा और लोग यहाँ प्लानिंग करके आने लगे। आज भी हर्षिल एक टॉप मोस्ट टूरिस्ट प्लेस में इसकी गिनती होती है हर्षिल की। और देखो हर्षिल में कितने सुंदर सुंदर पुष्प हैं जो हवा की झोंकों से झूमते रहते हैं। ऐसा इस तरफ सेब के बागान है। सेब के बागान में साथ साथ आलू भी बोए जाते हैं। कितनी प्यारी सी पुष्प वाटिका है। तो जब से वो फिल्म रिलीज़ हुई लोगों ने सोचा कि कोई तो ऐसा जगह है हमारे देश में जो इतना सुंदर है और जहाँ जाने में किसी प्रकार की सरकार से वीज़ा पासपोर्ट लेने की कोई आवश्यकता नहीं। तो तब से आजकल और अब से आगे भी यह स्थान अपने आप में बहुत ही सुंदर और एक ख़ास पर्यटक स्थल के रूप में उभरा है। इसकी क्या सुंदरता है वो यहाँ आने वाले पर्यटक यहाँ आकर के अनुभव कर सकते हैं। ये एक ख़ास प्रकार का पुष्प है जिसकी कंद लगती है यहाँ पे। अब चलते हैं ऐसे स्थान पे जहाँ हरि की शिला स्थापित है। इस स्थान का नाम हर्षिल क्यों पड़ा, इसके पीछे एक कथा है। जालंधर और वृंदा से रिलेटेड एक स्टोरी है जिसके कारण इस स्थान का नाम हरिशिला पड़ा। यहाँ पे भगवान श्री हरि को शाप मिला था शिला के रूप में परिवर्तित हो जाने का। जैसे अहिल्या माता को शाप मिला था वैसे ही श्री हरि को ही शाप दे दिया गया था और वो हरि यहाँ पे शिला के रूप में स्थित हैं, इसलिए इस जगह का नाम हरिशिला रखा गया और कालांतर में ये नाम परिवर्तित होकर के हरिशिला से हर्षिल हो गया। ये गंगा मैया है और बिल्कुल पवित्रता के साथ बह रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हर्षिल का जो वो शिला है अब दिखने लगा है। जिस जगह पे कहा जाता है कि हरिशिला के रूप में स्थापित हो गए हैं शापित होकर, वो स्थान बस अब आ गया है। ये जो सामने बड़ी सी शिला दिख रही है, ये सामने यही हरिशिला है। यहाँ हरि को शापित होकर के शिला के रूप में अवस्थित होना पड़ा, इसीलिए ये हरिशिला कहलाया और ये स्थान हर्षिल कहलाया। नीचे माँ गंगा बह रही हैं और गंगा जी में एक श्यामा नदी आकर के बहती है, मिलती है। ये है श्यामा नदी। ये जब कई सारे झरने हिमालय से उतरते हैं, बर्फ़ के पिघलने से झरने बनते हैं और कई सारे झरने जब बन जाते हैं तो एक छोटी सी नदी बनती है। उसी प्रकार की एक स्थानीय नदी है जिसका नाम है श्यामा नदी। ये श्यामा नदी यहाँ इस जगह आकर के माँ भागीरथी में मिल जाती है।
ऐसा स्वरूप है श्यामा नदी का। वैसे ज्योग्राफी के बुक्स में इसका वर्णन नहीं आता, क्योंकि ऐसी कई छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं, तब माँ गंगा के कलेवर का विस्तार होता है। श्यामा नदी का जल बहुत ही शुद्ध है, बिल्कुल कांच के जैसा साफ और पारदर्शी, और माँ गंगा का भी यही लगभग ऐसा ही रूप है। ब्लू ब्लू श्यामा नदी एंड ब्लू ब्लू माँ भागीरथी। ये अब आगे की यात्रा कर रही हैं। एक और छोटी सी नदी है, उसको अब पता है। मैं बिल्कुल ठीक हरी शिला के सामने खड़ा हूँ। यही वो हरी शिला है, हर्षिल की हरी शिला। और इधर गंगा जी आ रही है। ये शायद जंगली पेड़ कहलाता है, दिखने में लाल लाल अंगूर के समान ही लगता है। पूरे पेड़ में यही फला हुआ है गंगा जी के सामने। कुछ लोगों को मैंने इसे खाते हुए भी देखा था, पर मैं नहीं खाऊंगा, बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। गंगा जी के किनारे एक ऐसा जंगल है छोटा सा। कल एक संत भगवान कह रहे थे कि इस जंगल में तेंदुआ रहता है और लोमड़ी भी रहती है। लोमड़ी को तो उन्होंने कई बार खाना भी खिलाया है। मेरे को तेंदुआ अभी तक मिला नहीं है। यही जंगल है वो तेंदुआ वाला। और इस जंगल के आगे एक बड़ा खूबसूरत सा नदी भी है। मैं जा रहा हूँ उस नदी को देखने के लिए। वो नदी भी श्यामा नदी की तरह गंगा जी में मिलती है। अब वो नदी मिलने वाली है, जंगल के बीच से होते हुए जाने वाली नदी। अभी मैं तेंदुआ तेंदुआ करता जा रहा था और सामने तेंदुआ लेटा हुआ था। तो माय गॉड, अरे बाप रे! अब मैं उधर जा नहीं पाऊँगा, उधर तेंदुआ बैठा हुआ है। और ये जंगल है। जंगल से होते हुए ये नदी इधर आ रही है। और बस यहाँ से मुश्किल से 20 मीटर दूरी पर तेंदुआ बैठा हुआ है। कुछ ऐसा है जंगली नदी। वो जो पेड़ दिख रहा है, बस उसी पेड़ के नीचे मैंने अभी तेंदुआ को लेटे हुए देखा। वो अभी भी वहीं लेटा हुआ है। अब जो होगा देखा जाएगा, करना क्या है। तो ये है एक दूसरी नदी, वो गंगा जी। चलता हूँ। जय श्री राधे।